दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखिए मृत्यु और जन्म के बीच का खेल। मुझे मालूम है आज का ये वीडियो YouTube डिलीट कर देगा, इसलिए डिलीट होने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए अब तक आप सुनते आ रहे होंगे कि हमारी जिंदगी में क्या होना है, इसका लेखा जोखा पहले से ही करके रखा गया है। पर क्या आपको मालूम है कि हमारे द्वारा की जाने वाली चीजों का हिसाब किताब कोई और नहीं बल्कि हम ही करते हैं, और हम ही ये तय करते हैं कि हमें किस शरीर में जन्म लेना है। आपको ये बात सुनकर काफी हैरानी हो रही होगी, पर हाल ही में हुई एक रिसर्च में जो पता चला उसने सभी के होश उड़ा के रख दिए। जहां एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर ने कई लोगों को पुनर्जन्म की यादें दिलवाई, और फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अमेरिका के अंदर कुछ डॉक्टर्स की टीम है जो जन्म और मृत्यु के खेल पर रिसर्च कर रही है। आप लोगों ने भी डॉक्टर रेमन मूडी का नाम सुना ही होगा। ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों को हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। इनकी टीम में हर एक भाषा बोलने वाले डॉक्टर्स को रखा गया है। डॉक्टर रेमन ने अपनी टीम में अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को इसलिए रखा क्योंकि जब लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है तो वो किसी भी भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसी भाषा जो उनको खुद भी नहीं आती। लेकिन अपने पुनर्जन्म की यादों में वो इतना खो जाते हैं कि वो अपने पुनर्जन्म में बोली जाने वाली भाषा में बात करने लगते हैं, और उस समय वो क्या कह रहे हैं इस चीज को समझने के लिए ही अलग अलग भाषा बोलने वाले डॉक्टर्स की टीम अमेरिका में रिसर्च कर रही है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जिन लोगों को हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में भेजा गया उनमें से ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब था। क्योंकि जब डॉक्टर्स ने लोगों से पूछा कि जब आप शरीर छोड़ते हैं तो उसके बाद कहां जाते हैं, सीधा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या फिर भगवान जैसी कोई चीज है और उसके पास जाते हैं, और भगवान आपको फाइनलाइज करता है कि आपको कहां पर जन्म लेना है, फिर किस तरह से जन्म लेना है। तो दोस्तों जब डॉक्टर इस तरह के सवाल हिप्नोटाइज किए गए लोगों से पूछते हैं तो ज्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया कि शरीर छोड़ने के बाद वो एक लाइट की दुनिया में जाते हैं, वहां एक बहुत पावरफुल लाइट से मिलते हैं, और लोगों का कहना था कि शायद वही भगवान थे। जब डॉक्टर ने हिप्नोटाइज किए गए लोगों से पूछा कि कैसे आपको पता चला कि वही लाइट भगवान थी, तो लोगों का कहना था कि वो लाइट बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पास मौजूद होने से सुकून का एहसास हो रहा था, मानो वो लाइट प्यार और सुकून से हमें गले लगा रही हो। फिर डॉक्टर ने लोगों से पूछा क्या उसी लाइट ने ये बताया कि आपको कहां जन्म लेना है, तो लोगों का कहना था नहीं, भगवान ये चीज फाइनलाइज नहीं करता कि हमें कहां जन्म लेना है। असल में जब इंसान का शरीर मर जाता है और आत्मा उस सुकून भरी लाइट के पास जब पहुंचती है तो वहां आत्मा का शुद्धिकरण होता है, और उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां की है और क्या नहीं की है, किन लोगों को दुख पहुंचाया, किन के साथ गलत किया। ये सारी बातें जानने के बाद आत्मा शुद्ध हो जाती है, तो उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है, और फिर आत्मा का एक ही मकसद होता है कैसे भी करके वो एक ऐसा जन्म ले जिससे उसके पिछले जन्म में किए गए सारे पापों को वो चुकता कर सके, और इसी आधार पर आत्मा अपने आने वाले जन्म को फाइनल करती है। यानी कि इंसान आज जहां है, जिस स्थिति में उसका निर्णय ईश्वर ने नहीं किया होता, बल्कि ईश्वर ने तो केवल उसकी आत्मा को शुद्ध किया होता है और ये देखने लायक बनाया होता है कि उसकी गलतियां कहां हैं। अपनी गलतियां जानने के बाद आत्मा उस बात को तय करती है कि उसे किस घर में जन्म लेना है, जिससे पिछले जन्म में उसने जिस जिसको दुखी किया उसके साथ वो अपना सारा हिसाब किताब चुकता कर पाए। इसलिए तो कहावत की जाती है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वो होनी हमने खुद ने तय की होती है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी चीजें होती है ये सब कुछ हमने पहले से ही तय करके रखा होता है, जहां पहले तो जन्म की तारीख फाइनलाइज होती है और फिर हमारी आत्मा ये तय करती है कि अपने पिछले हिसाब को चुकाने के लिए हमें कितने साल चाहिए।
और फिर इन सारी चीजों का तय करने के बाद हमारी आत्मा ये भी तय करती है कि ये शरीर छोड़ने के लिए हमारी मृत्यु का क्या कारण होगा और उसकी तारीख क्या होगी। जब सारी चीजें पहले से तय कर ली जाती हैं, तब जाकर हम एक शरीर में जन्म लेते हैं। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, क्योंकि हमने ही सारी जोड़ियां बनाकर रखी होती है कि अपना जीवन बिताने के लिए कौन सा शख्स मुझे चाहिए, ताकि उसके साथ हम अपने कर्मों का हिसाब किताब सेटल कर सकें और अपने सभी पिछले पापों को चुकता कर सकें। क्योंकि जो सोलमेट जैसा शब्द होता है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ आपकी आत्मा का कनेक्शन बैठ जाए, आप और वो मिलकर अपने सभी बुरे कामों का हिसाब किताब सेटल कर लें। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने हिप्नोटाइज किए गए लोगों से ये भी पूछा कि आपको ये सारी बातें याद रहती है? तो उन्होंने बोला कि जन्म के केवल 2 साल तक हमको सब कुछ बहुत अच्छे से याद होता है कि हम किस लिए संसार में आए हैं, और उसके बाद जो जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं उसी समय जिस जिसको हमने दुख दिया होता है उनके सामने मुस्कुराकर उन्हें सुख देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे हम परिवार के सदस्यों के साथ मोह में पड़ जाते हैं, अपना अच्छा बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम संसार में किस लिए आए हैं। इसलिए जो घटना घटने होती है उसे हम भूल जाते हैं कि इसे हमने ही तय किया था, और फिर हम अपने आप से सवाल करते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो इस संसार में हमारे साथ जो भी होता है वो हमारी वजह से ही होता है। हमने ही ये सारी चीजें तय की होती है, बस हम भूल जाते हैं कि हमने ये सब कुछ अपने लिए चुना है, जिसकी वजह से हम पूरा जीवन अशांति और चिंता से बिताते हैं। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं कि उनका जन्म हुआ, उनका जीवन सुख से गुजरता है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।